और वो भी नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने, और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके अंदर आप इसको एक तो ये कह सकते हैं, इसमें इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं। कि ब्रादर अमीर कतर, ये लिखा जा रहा है, भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से बरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहां पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उसकी उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात, कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, और अमीर कतर को भी अब ब्रदर अमीर कतर कहा जा रहा है, तो उनको लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रहती वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हुआ कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं इंडिया, और भारत उनके पहुंचने पर सबको ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को अल हमद अल थानी जो हैं, उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है, वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। ऐसे नहीं होता ना, जितने भी लीडर्स आते हैं, आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए जाए। मैक्सिमम आपके सम टाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर। इंडिया, आपको पता है, फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहां पर, ठीक है ना जी। तो ये चीजें जो हैं, अब आप इसको इस साइड पे देखेंगे। और दोनों जो लीडर्स हैं, मैं आपको पता है, मैंने माजी में भी इस पे बात पे कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, ये ठीक करवाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरब वर्ल्ड करवा सकती है। और अरब वर्ल्ड में भी फिर वो मुल्क हैं जिनकी जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बेहतर है, जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत अच्छी है। अब फॉर एग्जांपल, कतर की इसलिए भी वैल्यू है कि कतर के जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इसराइल के साथ भी ओपन है, हमास के साथ भी ओपन है। और इंडियन समझते हैं कि ये हमें वो अरब ममालिक चाहिए जो बेसिकली थोड़े सॉफ्ट हों इसराइल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूए इज सॉफ्ट ऑन इसराइल, कतर इज गेटिंग सॉफ्ट ऑन इसराइल बिकॉज कतर इज टू स्मॉल to be, taking a very strong ideological position like Saudi Arabia, and Qatar is looking towards United States, and Qatar want, and every Arab country here, particularly in Arab Mamalik, आपस में competition है that who replaces another country in front of with the Americans, कौन अपने आप को दूसरों से replace करेगा। So ये जो इंडिया कतर बिजनेस फोरम भी बना है, ठीक है जी। और इंडियन इंडस्ट्री जो है, आपको पता है, इंडियन वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है, वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है, और अच्छे भले पैसे लगाने को तैयार है। और दूसरा, जो पिछले साल नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट दिया था, एक गिफ्ट दिया था कि भाई हाईली
डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस थी वो माफ़ कर दी और उनको लेके मोदी साहब घर वापस आ गए। क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं? बहरहाल जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कतर के अमीर भारत के दौरे पर आए हैं और उनको लेने के लिए पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत देखकर कतर के अमीर भी हैरान रह गए। दरअसल खाड़ी देशों के साथ भारत का ये संबंध अब आगे आगे बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी को भी पता है कि इन देशों के साथ संबंध कितने जरूरी है। दरअसल कतर वो देश है जो दुनिया में पांचवा धनिकता में पांचवा स्थान रखता है। इस बात को लेकर अब भारत ने अपने रिश्ते खाड़ी देशों के साथ अच्छे और सुगढ़ बनाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुवैत से ही पीएम मोदी उन 8 भारतीयों को लेकर आए थे जिनको की फांसी की सजा सुना दी गई थी। दरअसल ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि भारत ने किस तरह उनके साथ संबंध बनाए हैं और भारत इस संबंध को और आगे ले जाना चाहता है। इसीलिए जब कुवैती शहजादे ने भारत के दौरे पर आने का निर्णय लिया तो पीएम मोदी खुद उनको एयरपोर्ट लेने पहुंचे। इसी बात को लेकर अब सारा पाक मीडिया भी गौर से देख रहा है और इस बात से हैरान भी है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को खाड़ी देशों से खारिज कर दिया और खाड़ी देशों के साथ कैसे अपने संबंध बना लिए। दरअसल आज कोई भी खाड़ी देश ऐसा नहीं है जिसके संबंध भारत के साथ अच्छे ना हो। इसी बात को पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से पचा पाते हैं। पाकिस्तान में ये अरब के देश सिर्फ शिकार करने के लिए जाते हैं और वहाँ शिकार खेल कर वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान को छोटी मोटी मदद देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, जबकि भारत के साथ इनके गहरे संबंध बनते जा रहे हैं और व्यापारिक रिश्ते भी बन रहे हैं। इसी बात को लेकर पाक मीडिया अपना रोना रो रहा है कि कैसे पाकिस्तान के को छोड़कर ये सभी लोग भारत की तरफ भाग रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी नीति के तहत खाड़ी देशों को सबसे पहले अपने आप में किया, अपने अंडर में करने के बाद ही उन्होंने फिर कहीं दूसरी जगह हाथ मारा। इसके पीछे कई कारण हैं। जबकि 90,000 भारतीय कुवैत में रह रहे हैं, इस बात को भी भारत ने मुद्देनजर रखा हुआ है और साथ ही अरब देशों के साथ अपने रिश्ते इतने प्रगाढ़ बना लिए हैं कि अब पाकिस्तान को इससे परेशानी होती दिख रही है। जबकि ये सभी देश पाकिस्तान को कोई भी खास मदद नहीं देते और पाकिस्तान से अभी सभी ने मुंह फेर लिया है। इस बात को लेकर अब पाकिस्तानी अपना रोना रो रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार ने खाड़ी देशों के साथ भी संबंध नहीं बनाए और भारत ने इतने प्रगाढ़ संबंध बना लिए हैं कि अब सारी दुनिया इस बात को देखती रहती है। कोई खाड़ी देश का सदस्य ऐसा नहीं दिखता जो भारत के प्रति अपना झुकाव रखता हो। सऊदी अरब हो या यूएई या फिर कतर, सभी ने भारत को माना है और इस बात के लिए भारत की तरफ भी देखा है कि भारत ही वो देश है जो निर्यात आयात में उनकी मदद कर सकता है। दरअसल खाड़ी देशों में सिर्फ तेल है और कृषि नहीं है। ऐसे में भारत ही वो देश है जो इन सभी को सप्लाई भी करता है और उसने बता दिया है कि हमारे पास एग्रीकल्चर है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसान को होती है खाने की, और वो खाना सिर्फ भारत से ही मिल सकता है। इसीलिए खाड़ी देशों के सभी देश भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इसके पहले भी कई देशों ने इतने अच्छे संबंध भारत के साथ बनाए हैं कि उनका बड़े पैमाने पर व्यापार चलता है। इस बात को पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहे कि कैसे मुस्लिम देशों को मोदी ने अपना बनाया और सारे खाड़ी देशों में मोदी की छवि एक बड़ी शानदार छवि बनी हुई है। जबकि पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते सिर्फ ऊपरी सतह पर ही रह गए हैं और वो शिकार खेलने और दूसरी तरह का आनंद लेने के लिए ही पाकिस्तान में जाते हैं। भारत में वो ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते। भारत के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते बन रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ उनके इस तरह के कोई रिश्ते नहीं दिखते। दरअसल खाड़ी देशों ने भी पहचान लिया है और इस बात को जान लिया है कि भारत के बगैर उनका काम चलना कितना मुश्किल है। भारत के प्रधानमंत्री की वैल्यू आज दुनिया में जो है उसको भी खाड़ी देश जानते हैं और पाकिस्तान के बारे में भी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है और सिर्फ परमाणु बम होने से ही काम नहीं चलता। इस बात को अब सारे खाड़ी देश भी समझ गए हैं कि भारत ही वो देश है जो उनकी किसी तरह मदद कर सकता है।
दरअसल पिछले कुछ समय से पीएम मोदी ने जिस तरह खाड़ी देशों से अपने संबंध बनाए वो अपने आप में अनोखे और निराले हैं। और खाड़ी देशों में कोई भी देश हो उसके साथ ही भारत के पक्के संबंध बनते जा रहे हैं। पीएम मोदी अपने ही कार्यकाल में इन सब कार्यों को अंजाम देना चाहते हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर कुवैत के शहजादे को रिसीव किया। इस बात से भी पता चलता है कि उसके संबंध उनके साथ कैसे हैं। इस बात को लेकर पाक मीडिया में भी काफ़ी हलचल मची हुई है और उनका रोना जारी है कि कैसे खाड़ी के देश भी मोदी ने अपने बना लिए और पाकिस्तान को देखने वाला आज कोई नहीं बचा। दरअसल पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है और है तो सिर्फ आतंकवाद। ऐसे में भला कोई देश वहाँ का दौरा क्यों करेगा और वहाँ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देगा। इसी बात को लेकर अब सारा पाक मीडिया रोना रो रहा है। आगे आप वीडियो देखें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पीएम मोदी और वहां पे जो कतर के अमीर जो इंडिया के विजिट पर आए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये जो है कई चीजों के ऊपर जो है बात करेंगे जिसमें कि ट्रेड भी है, भारत और कतर के रिलेशंस भी हैं, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे और रीजनल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी बात होगी और कई दूसरी ऐसी टॉपिक्स और कई दूसरे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर भारत और कतर जो है वो साथ में बात करेंगे। पीएम मोदी जो है उन्होंने जैसे कहा जा रहा है कि जी अपना जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ते हुए पीएम मोदी जो हैं वो पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए और ये जादू की झप्पियां आप देख ही सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो है उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की झप्पियां वो दे रहे हैं हर गल्फ कंट्री के अमीर को। और इसमें ही ये देखिए कतर के अमीर जो है उनके साथ भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है, वो इसलिए नहीं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से मिल रहे हैं या गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत को के साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि गल्फ कंट्रीज जो हैं भारत को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए, जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता बता कर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। कतर के अमीर असानी साहब जो हैं उन 2 रोज़ा दौरे पर इंडिया पहुंचे हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट उनका ये विजिट है। इससे पहले भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुख्तलिफ फोरम्स में मुलाकातें हुई हैं और आपको याद होगा कि आज से तकरीबन साल पहले एक बहुत बड़ा इशू हुआ था उस वक्त। तो उस वक्त अगर देखा जाए तो ताल्लुकात ऐसे थे जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अगर आज देखें तो एक तो वो जो 8 या 9 ऑफिसर्स थे उनको छोड़ाया भी गया और इसके साथ साथ अपने ताल्लुकात को इस लेवल पे पहुंचाया कि नरेंद्र मोदी साहब ने दौरा किया, डॉक्टर जयशंकर ने दौरा किया और अभी हमाद सानी साहब जो है वो इंडिया में मौजूद है 2 रोज़ा दौरे पर। लेकिन इस दौरे की खास बात क्या है, उनको एयरपोर्ट लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब खुद एयरपोर्ट गए। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिसीव नहीं करते, बल्कि उनके कैबिनेट के कुछ लोग जो होते हैं वो रिसीव करते हैं। लेकिन हमने देखा शहजाद अनयान साहब हो, मोहम्मद बिन सलमान साहब हो या हमाद सानी साहब हो, इनको उन्होंने खुद रिसीव किया। इससे एक चीज का आप अंदाजा होता है, बल्कि क्लैरिटी आती है इसमें कि अभी जिसे कहते हैं यूरोपीय यूनियन की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल फ्रांस का उन्होंने विजिट किया, वहां से वो फिर यूएस गए, 3 रोज वहां पे उन्होंने गुजारे। डोनाल्ड ट्रंप और बाकी जितने भी उनके कैबिनेट के बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। अभी वो पहुंचे हैं और उसके 2 दिनों के बाद कतर के अमीर जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले ओमान के साथ जो
जॉइंट एक्सरसाइज थी नेवल, उसमें भी हिस्सालियत। तो इस चीज़ों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इंडिया ने मिडिल ईस्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त फोकस रखा हुआ है, और उसके जवाब में जो ये कंट्रीज हैं वो भी इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपने पाक मीडिया को सुना किस तरह वो भारत के शानदार स्वागत को देखकर हैरान और परेशान है। दरअसल इतना स्वागत तो भारतीय आम तौर पर ही करते हैं और खाड़ी देशों को खासकर अपना बनाने के लिए पीएम मोदी ने ऐसा ही सब कुछ किया है। इस बात को लेकर अब पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है कि कैसे खाड़ी देश एक एक करके उससे दूर होते जा रहे हैं। दरअसल आज कश्मीर की बात करें तो खाड़ी देश इस पे बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं बोलता है और ना कुछ कहता है। इससे पहले किसी समय पर खाड़ी देश पाकिस्तान का समर्थन करते रहे थे, लेकिन अब पीएम मोदी ने ऐसा कर दिया है कि एक भी खाड़ी देश पाकिस्तान की हामी नहीं भरता। अब पाकिस्तान अपने आप को अकेला पाता है। जब से पाकिस्तान चीन के चुंगल में फंसा है और उसी की गोद में बैठा है, तब से खाड़ी देशों ने अपना रुख भारत की तरफ कर लिया है। और भारत की तरफ करे भी क्यों ना, भारत दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है। आज दुनिया में भारत का अपना एक अलग मुकाम है। इसी बात को देखते हुए सारे खाड़ी देश भी भारत की तरफ ही आकर्षित हो गए और इस बात को पीएम मोदी ने भी लपक लिया। पीएम मोदी ने सारे खाड़ी देशों का दौरा करके अपना बना लिया। इस बात को लेकर पाकिस्तानियों को अब दर्द हो रहा है। पाकिस्तानी उनके सिर्फ रहने और शिकार करने का इंतजाम कर पाते हैं और उसके बदले अपने सेनाध्यक्षों को ही रियायतें दिला देते हैं, जबकि अपनी जनता का उनको कोई ख्याल नहीं है। इस बात को भी अब सारी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है देने के लिए और ना ही उसमें दम है। सिर्फ परमाणु बम रखकर काम चला लेना ऐसा आज की तारीख में संभव नहीं दिखता, क्योंकि परमाणु बम एक आम बात है और सभी के पास है। अब सारा पाकिस्तानी मीडिया इस बात का रोना रो रहा है कि कैसे खाड़ी देश एक एक करके उससे दूर होते जा रहे हैं। दरअसल ये सारा पाक की नीतियों के ही कारण है। पाक ने अपने आप को क्या समझ रखा था कि एक परमाणु बम बनाकर वो सारे खाड़ी देशों और बाकी देशों को अपना बना लेगा। जहाँ खाड़ी देशों के पास तेल की अकूत संपदा है, वहीं भारत के पास खाने के लिए सब कुछ है। इसी बात को खाड़ी देश भी समझ रहे हैं कि उनके यहाँ कुछ नहीं होता, जबकि भारत में सब कुछ होता है और भारत उनकी ज़रूरत भी है। आज नहीं, पहले से ही। लेकिन पहले वो पाकिस्तान का समर्थन करते थे, लेकिन अब सारे के सारे खाड़ी देशों ने भारत की तरफ रुख कर लिया है और पीएम मोदी ने इस बात को इतने शानदार तरीके से लपका है कि पाकिस्तान अब कसमसा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में ये सोच ही नहीं बनती कि अपने देश के लिए कुछ किया जाए। सेना वाले अपनी जेबें भरते हैं, तो वहाँ के हुक्मरान अपनी जेबों की तलाश में लगे रहते हैं। इसलिए दूसरे देश जो वहाँ पे जाके छोटी मोटी सहायता देकर उनको अपना बना लेते हैं और उनके बस की इससे ज़्यादा है भी नहीं। जबकि भारत बड़े पैमाने पर काम करता है और अपनी जनता का भला सबसे पहले देखता है। अब देखना होगा कि कुवैत के साथ उसके संबंध और कितने आगे जाते हैं। ना सिर्फ कुवैत बल्कि खाड़ी देशों के साथ जिस तरह पीएम मोदी ने संबंध बनाए, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।